और तुर्कमान हिंसा केस में अभी तक की खबर, अब तक 80 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी है। दिल्ली पुलिस को मिले हैं 450 वीडियो और इन्हीं वीडियो के जरिए पत्थरबाजी करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। अब तक 80 आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी माहौल शांत है, लेकिन तमाम जो वीडियो सोशल मीडिया पर डाले गए थे हिंसा से पहले, पथराव से पहले और उसके बाद जो वीडियो डाले गए थे, वो सभी वीडियो सामने आ चुके हैं। करीब 450 ये वीडियो है जिनके आधार पर पत्थरबाजों की पहचान की जा रही है और इनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा रहा है। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया था। 150 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे। कुछ लोगों के द्वारा अफवाहें भी फैलाई गई थी, उनको लेकर भी पुलिस की तरफ से एक्शन प्लान बनाया गया है। कईयों की गिरफ्तारी भी अब तक हो चुकी। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर थे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे जिनके द्वारा अफवाह फैलाई गई सोशल मीडिया पर, वहां पर भीड़ इकट्ठा की गई, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। फैज़े इलाही मस्जिद के नज़दीक हम मौजूद है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो इलाका जहां पर डिमोलिशन किया गया, अवैध निर्माण को हटाया गया, वहां पर अभी भी मलबा हटाने का काम लगातार चल रहा है। 24 घंटे से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन लगातार जो जेसीबी मशीनें हैं वो यहाँ पर मलबे को हटा रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी ये कंस्ट्रक्शन थी, जहाँ पर बारात घर बना हुआ था और उसके साथ ही औषधालय बना हुआ था। इस समय 5 जेसीबी मशीन यहाँ पर मलबे को उठाने में लगी हुई है और इस मलबे को लगातार ट्रकों में भरकर यहाँ से हटाया जा रहा है। इलाके में अभी भी लगातार पुलिस की जो डिप्लॉयमेंट है वो जारी है और साथ ही जो इस इलाके के आसपास के जितने भी रास्ते हैं उनको बैरिकेड्स लगाकर पुलिस ने बंद किया हुआ है। दुकानें अभी भी बंद हैं क्योंकि पुलिस मामले की संवेदनशीलता को जानती है। वो जानती है कि किस तरीके से उस रात को यहाँ पर पथराव हुआ था और उसी को चलते लगातार पैरामिलिट्री फोर्स के साथ दिल्ली पुलिस की कई कंपनियों को तैनात किया गया है। सबसे अहम बात कि आखिरकार पथराव करने वाले कौन लोग थे, किन्होंने भीड़ को उकसाया, किन्होंने भीड़ को भड़काया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद पुलिस के ऊपर डिमोलिशन के दौरान पथराव शुरू हो गया। करीब 80 पत्थरबाजों को पुलिस ने आइडेंटिफाई किया है। 400 से ज़्यादा जो सीसीटीवी फुटेज है, जो ड्रोन की वीडियो है और जो वायरल वीडियो है उसको पुलिस खंगाल रही है और उसी में से 80 से ज़्यादा लोगों की पहचान की गई है। सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि कई ऐसे लोग इन तस्वीरों में कैद हुए हैं जो कि आसपास के इलाकों के रहने वाले नहीं हैं। तो और अब उन 80 लोगों के लिए जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिन्होंने या तो भीड़ को उकसाया या फिर पुलिस के ऊपर जमकर पत्थरबाजी की। कैमरामैन कपिल के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। फैज़े इलाही मस्जिद के पास हुए पथराव की घटना को 24 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इलाके के अंदर मलबा हटाने का तो काम जारी है। साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। आप देखिए रैपिड एक्शन फोर्स की जो कंपनी है उसको यहाँ ठीक फैज़े इलाही मस्जिद के सामने जो बड़ी मस्जिद वाली गली है वहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। ये वही जगह है जहाँ से जमकर पथराव हुआ था। पूरा का पूरा बवाल यही से हुआ था। यही से जो पत्थरबाज थे वो आगे बढ़कर आ रहे थे और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे थे। यही वजह है कि इस चौराहे से अगर आपको जहाँ भी आपकी नज़रें जाएगी, आपको इसी तरीके से आरएफ की तैनाती नजर आएगी। उन रास्तों को बंद कर दिया गया है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और साथ ही सबसे अहम है, अगर आप यहाँ से कैमरे की नज़र से जहाँ भी देखेंगे आपको सभी दुकानें बंद नजर आएगी, क्योंकि प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि जो धारा 144 है वो यहाँ पर लगी हुई है और जब तक मलबा पूरी तरीके से नहीं हट जाता और जो इलाका है उसमें पूरी तरीके से शांति नहीं हो जाती, तब तक जो ये डिप्लॉयमेंट है वो जारी रहेगी और तब तक दुकानें नहीं खुल सकती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। सामने आप देखेंगे उधर, अगर मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ दिखा पाऊँ तो किस तरीके से जो लोग हैं वो सुबह के साथ ही इकट्ठा होना शुरू होते हैं और इसी तरफ सबकी नज़रें
जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनकी तरफ होती है कि कब ये बैरिकेड्स खुलेंगे, कब रास्ते पूरी तरीके से खुलेंगे, कब जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आएगी, नॉर्मल होएगी। तो फिलहाल अभी 24 घंटे से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी जो काम है मलबे को हटाने को लेकर वो चल रहा है और इलाके के अंदर लगातार दिल्ली पुलिस और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्स है उसकी जो तैनाती है वो जारी है। कैमरामैन कपिल के साथ वरुण जैन, भारत 24, दिल्ली। और तुर्कमान गेट हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। एक यूट्यूबर ने वीडियो बनाकर उकसाने की कोशिश की। यूट्यूबर सलमान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और भीड़ को उकसाकर मस्जिद के पास जमा होने के लिए कहा था। यूट्यूबर सलमान की तलाश में फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तो कई यूट्यूबर थे जिनके द्वारा भीड़ को उकसाया गया, फिल्म फैलाया गया, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब ऐसे यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के खिलाफ भी दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्शन लेने की तैयारी की जा रही। और इसी खबर पर तमाम और अपडेट के साथ में दिल्ली से हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई, अभी तक का क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां की जा चुकी दिल्ली पुलिस के द्वारा? देखिए, बिल्कुल अब दिल्ली पुलिस का फोकस उन उपद्रवियों को पकड़ना है जिन्होंने पत्थरबाजी की। जांच के दौरान ये बात भी सामने आई कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी इस पूरी पत्थरबाजी के पीछे हो सकती है, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो कि आसपास के इलाकों में नहीं रहते। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से अफवाह फैलाई गई, जिस तरीके से लोगों को उकसाया गया, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और बाहरी लोग भी इस उपद्रव के अंदर शामिल थे। रही बात गिरफ्तारियों की, तो अब तक 5 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी बताया कि करीब 400 से ज़्यादा ऐसी फुटेजेज हैं अलग अलग, जिनको पुलिस की अलग अलग टीमें खंगाल रही है। चाहे दिल्ली पुलिस की साइबर टीम हो, चाहे क्राइम ब्रांच हो, चाहे लोकल पुलिस की अलग टीमें जो बनाई गई है वो इन सभी को खंगाल रही है। और कई ऐसे चेहरे हैं जो कि सामने आए हैं जो कि इस उपद्रव के अंदर शामिल थे। और उन्हीं के अंदर जांच के दौरान पुलिस को यूट्यूबर सलमान के बारे में भी पता चला है। ये एक यूट्यूबर है जिसकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स है। इसने भी उपद्रव के दौरान, पत्थरबाजी के दौरान वीडियो बनाए और इस वीडियो को गलत तरीके से अपने चैनल पर भी सर्कुलेट किया और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सर्कुलेट किया। ऐसा पुलिस की जांच में सामने आया है। यही वजह है कि पुलिस अब सलमान की भी तलाश कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो जांच का दायरा है वो अब उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है जिन लोगों ने पूरी पत्थरबाजी की, जिन लोगों ने उकसाने का काम किया, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाकर इस बात की अफवाह फैलाई कि जो फैज़ इलाही मस्जिद है उस पर पुलिस कार्रवाई करने के लिए पहुंची है। तो अब पुलिस की अलग अलग टीमें इन सभी उपद्रवियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। साथ ही सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि जैसा भारत 24 ने पहले भी बताया था कि समाजवादी पार्टी के जो एक पूर्व सांसद है वो भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी लोगों को उकसाने का काम किया। तो आज जल्द ही दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है उनको नोटिस भेजने की, जिससे उनको भी जांच के अंदर शामिल किया जा सके। जी वरुण, समाजवादी पार्टी के सांसद रामपुर से नदवी हैं, उनका एक वीडियो भी सामने आया था जिस दौरान ये हिंसा हुई थी और माना जा रहा था कि दिल्ली पुलिस नदवी से भी पूछताछ कर सकती है। क्या कुछ उस मामले में कार्रवाई हुई है? क्या नदवी से अभी तक दिल्ली पुलिस के द्वारा पूछताछ की गई? देखिए, बिल्कुल अभी तक जो समाजवादी पार्टी के ये जो पूर्व सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, इनकी जो वीडियोस पुलिस के हाथ लगी है और साफ उसके अंदर ये लोगों को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस इनसे पूछताछ नहीं कर पाई है, लेकिन दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जल्दी इनको नोटिस सर्व किया जाएगा, जल्दी इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इनसे पूछताछ होगी कि कब, कहाँ, कैसे, ये किस हालात में यहाँ पर पहुँचे थे, इन्होंने क्या देखा था, क्यों इस तरीके के जो वीडियोस थे इन्होंने सोशल मीडिया पर बनाकर भेजे, क्यों लोगों को भ्रमित करने का काम किया। कहीं ना कहीं अब जो शिकंजा है वो इन पूर्व सांसद पर पुलिस का जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब पुलिस ने, क्योंकि इन उपद्रवियों को पकड़ने की और पूरी कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करने की अब वरुण, चूंकि जिस तरह से वीडियो सामने आया था और सपा का कनेक्शन भी निकल के सामने आया था, चूंकि अब रामपुर से नदवी खुद ही सांसद हैं और एक मस्जिद के बतौर इमाम भी वो हैं, और अगर उनका इस मामले में कोई कनेक्शन निकलकर सामने आता है, चलिए कोई युवा हैं जिनके द्वारा वीडियो बनाया गया सोशल मीडिया पर और अफवाह फैलाई गई और वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन एक सांसद होने के नाते अगर वहां पर आप लोगों के साथ में पहुंचते हैं, भीड़ को उकसाते हैं, तो ये तो एक गंभीर मामला हो जाता है।
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रतिनिधि हैं तो एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी होती है, फॉलोअर्स भी उनके बहुत होते हैं। लोग उनके ऊपर विश्वास करते हैं कि जो वो जानकारी दे रहे हैं तो वो अपने आप में सही होगी। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो ज़रूर इनकी बढ़ जाती है, और ऐसे में इस तरीके से मौके पर पहुंचकर वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को भ्रमित करना, ये अपने आप में बेहद संदिग्ध अपराध हो जाता है। और यही वजह है कि पुलिस लोगों को, जो उपद्रवी है, पथराव करने वाले, उनको तो आइडेंटिफाई कर रही है, और सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही अब उनको नोटिस दिया जाएगा, और हो सकता है आज शाम तक नोटिस